हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, एक्सरसाइज हम लोगों को 4.4 तक हो गया था, अब 4.5। देखिए एक्सरसाइज 4.5 में हम लोग जो कुछ भी हम लोग को पढ़ना है वो पहले ही पढ़ चुके हैं। उसको मैंने एक तरह से रिपीट कहिए कि करना है। निकालना है इसमें ए इन्वर्स है एडजॉइंट ए, तो एडजॉइंट ए निकालने के लिए आप लोगों को 3.4 में ही हम बताए हैं और ए इन्वर्स निकालने के लिए भी बताया गया है। तो इसको आप ध्यान से समझ लीजिए। देखिए सूत्र इसका ए इन्वर्स बराबर एडजॉइंट ए बटा डिटर्मिनेंट ए होता है। तो इसी सूत्र के आधार पर हम लोग चलेंगे। एक देखिए ये सूत्र होता है, ये ऑब्जेक्टिव के लिए स्पेशल है कि ए एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है n गुने n। तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए बराबर होगा, इस सूत्र है डिटर्मिनेंट ए के पावर n-1। अच्छा ये देखिए ये भी सूत्र है, ये डिटर्मिनेंट ए इनवर्स बराबर, इसको आप लिख सकते हैं 1 बटा डिटर्मिनेंट ए। ये आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अब इसके बाद हम लोगों का एक्सरसाइज चालू होता है। एक्सरसाइज आपको देखिए ध्यान से समझना होगा, देखना होगा। देखिए फाइंड एडजॉइंट, एडजॉइंट का हिंदी होता है सहखंडज। सहखंडज ज्ञात करें। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर ये आपका देखिए दिया गया है 1 2 3 6।
तो दो गो रो दो गो कॉलम वाला का एडजॉइंट हम लोग डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। ये बहुत ही आसान होता है। इसको देखिए डायरेक्ट निकालने के लिए भी हम बता देते हैं। डायरेक्ट निकालने के लिए ही इसका हम लोग क्या करते हैं, स्थान बदलते हैं। और इसका हम लोग क्या करते हैं, चिन्ह बदल देते हैं। स्थान बदले और चिन्ह बदले। अब यहाँ पर देखिए जैसे एडजॉइंट ए निकालना है आपको, तो एडजॉइंट ए बराबर हो जाएगा, स्थान बदले का मतलब कि देखिए 1 4 है ना, तो 1 के जगह पर ये 4 हो जाएगा। 1 के जगह पर 4 और 4 के जगह पर 1। इसका देखिए चिन्ह बदलना है, तो यहाँ पर चिन्ह बताइए क्या है, प्लस है, तो प्लस है तो हो जाएगा माइनस। अगर मान लीजिए माइनस रहता तो माइनस रहता तो हो जाता प्लस। यहाँ पर क्या है प्लस, तो प्लस है तो हो जाएगा माइनस। अब यही हम लोगों का हो गया आंसर। इस तरीक़ा से एडजॉइंट आपको निकालना है। देखिए एक क्वेश्चन हम अपने मन से आपको एक और दिखा देते हैं। ध्यान दीजिए, इसका हम लोगों को क्या करना है, स्थान बदलना है। तो -2 के जगह पर लिखाएगा -6। अब -6 के जगह पर ही हो जाएगा यहाँ -2। ये तो समझ गए, इसका केवल स्थान बदल रहा है। -6 है तो यहाँ हो जाएगा, -2 है तो यहाँ हो जाएगा। अब इसमें क्या करना है, चिन्ह बदलना है। जैसे यहाँ पर देखिए माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि प्लस रहता तो हो जाता माइनस। तो चलिए यहाँ पर माइनस है तो हम लोग लिखेंगे क्या, प्लस। यहाँ भी माइनस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस। अगर प्लस रहता तो हो जाता माइनस। यहाँ पर माइनस है तो हो जाएगा प्लस। यही है आपका 2 गो रो 2 गो कॉलम के निकालने का तरीका। 2 गो रो 2 गो कॉलम वाला रहेगा मैट्रिक्स। तो इसका एडजॉइंट इसी तरीके से, इतना ही आसान तरीके से हम लोग निकाल लेते हैं। और 3 रो 3 कॉलम वाला हम आपको निकालने के लिए बता रहे हैं, उसको ध्यान दीजिएगा। हाँ तो देखिए ध्यान से, इसमें हम 3 गो रो और 3 गो कॉलम वाला जो है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 1 -1 2, फिर इसके बाद 2 3 5, फिर -2 0 1। अब इसका देखिए ध्यान से, CRLC मेथड। इसी तरीक़ा से हम लोग बहुत आसानी से 3 गो रो 3 गो कॉलम वाला भी निकाल सकते हैं एडजॉइंट। तो यहाँ पर देखिए एक आपको 4 × 4, देखिए यहाँ पर सबसे पहले C मतलब सेंटर। तो इसमें सबसे सेंटर में कौन है, ये। दूसरा ये है, तो इसी को हम लोग लिखेंगे C मतलब सेंटर, तो सेंटर का मतलब 3।
फिर इसके बाद आर, आर मतलब राइट, तो राइट का मतलब यहाँ पर 3 के राइट में क्या है 5, तो यहाँ पर आपको 5 लिखना है। फिर एल, एल का मतलब लेफ्ट, तो यहाँ पर 2 है तो 2। फिर इसके बाद सी, सी का मतलब सेंटर, तो सेंटर 3। ठीक है। अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, इसके नीचे वाला से लेना है, इस रो में लेना है। तो इस रो में बताइए सी, सी मतलब सेंटर, तो सेंटर है 0, तो 0 लिखेंगे। फिर आर राइट 1, फिर एल लेफ्ट में क्या है -2, फिर इसके बाद सेंटर, तो सेंटर 0। अब इसके बाद फिर इसके बाद ऊपर वाला से लेना है, तो ऊपर वाला में देखिए सेंटर, तो सेंटर 1 है, -1 है तो -1। राइट, तो राइट में 2 है तो 2। फिर इसके बाद लेफ्ट, तो लेफ्ट में 1 है तो 1। फिर इसके बाद सेंटर, तो सेंटर में -1 तो -1। अब फिर इसको क्या करना है, इसको एक बार रिपीट कर देना है, 3 5 2 3। ये आप ध्यान से देखिए, 4 गो रो 4 गो कॉलम वाला मैट्रिक्स बन गया। अब इसी में हम लोग को इसी के सहायता से एडजॉइंट यहाँ पर सब निकल जाएगा बड़ी आसानी से, बहुत जल्दी। तो एडजॉइंट ए निकालने के लिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसको 4 गो को लेंगे, 4 गो को और तिरछा तिरछी गुना करा के लिखेंगे। तो 3 से 1 में गुना तो 3, 5 से 0 में तो 0, तो 3 - 0 तो 3। अब इसके बाद इसको 5 से -2 में और 2 से 1 में, तो 5 से -2 में तो -10, आई -2 तो -10 -2 तो -12। फिर इसके बाद इसको लेंगे 2 से 0 में और 3 से -2 में, 2 से 0 में तो 0 और 3 से -2 में तो -6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि +6। अब इसके बाद फिर इस तरह से इसको लेंगे, इस लाइन को, तो 0 से 2 में और 1 से -1 में, 0 से 2 में तो 0, 1 से -1 में तो -1, अपने से 1 -1 यही हो जाएगा +1। अब इसके बाद फिर 1 से 1 में तो 1 और 2 से 2 में तो 4, तो 1 - 4 तो -3। फिर इसके बाद 2 से -1 में तो -2, 0 से 1 में तो 0 तो -2। फिर इसके बाद अब इसको लेंगे, इस दोनों लाइन को, -1 से 5 में तो -5 और 2 से 3 में तो 6, -5 -6 तो -11। फिर इसके बाद 2 दूनी 4, ये 4 और -5 तो -1। फिर इसके बाद 1 से 3 में मल्टीप्लाई तो 3 और -1 से 2 में तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, तो 3 और 2 5। इस तरह से हम लोग का एडजॉइंट जो है निकल गया। नहीं तो इसे लॉन्ग प्रोसेस से निकालिएगा तो माइनर को फैक्टर तब एडजॉइंट निकाला जाता है। तो हम आपको लॉन्ग प्रोसेस भी बताएंगे, पहले इस पर आप 1-2 को बना लीजिएगा ताकि शॉर्ट भी क्लियर हो जाए, फिर लॉन्ग भी बता देंगे। तो धन्यवाद। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।